श्री परमात्मने नमः। बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रकरण है। जिस समय अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए पांचों बेटों को पांडव समझ करके मार देता है। द्रौपदी बहुत ही मर्माहत होती है, दुखी होती है और श्री कृष्ण भगवान से पूछती है। क्या पूछती है? हे केशव, यदि तुम चाहते तो मेरे बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं बचाया? ऐसा क्यों किया? मेरे पांचों बच्चे मारे गए, सोते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि वो सो रहे थे और सोते समय ही उनको मार डाला गया। वे गोविंद का नाम नहीं ले पाए। दुख इस बात का है, अगर आप चाहते तो उनको बचा सकते थे। भगवान ने कहा, यह सृष्टि धर्म के आधार पर टिकी है द्रौपदी, और यह क्रम मैंने ही बनाया है। मैं ही इस पृथ्वी का पालनहार हूं, मैं ही सृष्टि बनाता हूं, विधान रचता हूं और धर्म की रक्षा करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए ही मैं बार बार इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ही मैं हर युग में अवतार लेता हूं। वैसे मैं मायापति हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। राजा को रंग बना सकता हूं, रंग को राजा बना सकता हूं, किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूं, किसी की उम्र कम है उसको मैं चिरंजीवी बना सकता हूं। लेकिन जो विधान बनाए गए हैं, जिस क्रम से सृष्टि चल रही है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर मैं ही हस्तक्षेप करने लगूं, मैं ही पक्षपात करने लगूं, तो धर्म की स्थापना कौन करेगा? जैसे पवन पुष्पों के सुगंध को लेके चला जाता है, उसी तरह से यह जो जीवात्मा है, जीव के कर्म को लेकर के, उसके पाप और पुण्य को लेकर के, उसके अच्छे बुरे कर्म को लेकर के अपनी यात्रा पर जाती है। तो भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, लेकिन उसका प्रारब्ध बनाने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जीव जैसा कर्म करेगा, मैं उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनाऊंगा। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म इच्छाबद्ध है, परंतु प्रारब्ध कर्मबद्ध है। आदमी जैसा कर्म करेगा, उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनेगा, उसी के अनुसार फिर वह इस पृथ्वी पर आएगा। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होती है, जो प्रकाश के रूप में होती है, ज्योति के रूप में होती है। और जब अंत समय आता है तो यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ करके निकल जाता है। उस समय कोई भी उसका सगा संबंधी, चाहे उसकी माँ हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, परिवार हो, पत्नी हो, कोई साथ नहीं जाता। अकेले ही यात्रा पर कर्मों की गठरी लेके जाना पड़ता है। इसीलिए प्रभु ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका प्रारब्ध बनाता है और कर्म से ही वह सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब कुछ कर्म से ही होता है। एक ही मुहूर्त में दो लड़के पैदा हो रहे हैं, एक राजा के घर,
एक दलित के घर। राजा का लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, उसको देख के लोग खुश हो जा रहे हैं। दूसरा लड़का जो पैदा हो रहा है गरीब है, पैदा होते ही उसको बीमारी पकड़ ली, दौड़ धूप शुरू हो गई, हकीम वैद्य बुलाने जाने लगे। क्या है ये? कर्म ही है। यह जीवात्मा जो कर्म लेकर के साथ में जाती है, अगले जन्म में उसी के अनुसार प्रारब्ध बना, उसी के अनुसार उसका जन्म हुआ और उसी के अनुसार उसका सुख दुख शुरू हो गया। जब जिसका जैसा प्रारब्ध शुरू होता है उसी तरह से सुख और दुख शुरू हो जाता है। इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अंतमता सोईगता, जिस तरह से अंतिम समय में मति होगी, बुद्धि होगी, उसी तरह के योनि में वो चला जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। अनेक जन्मों में मुनि लोग, साधक लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय में मुख में राम शब्द नहीं आता। राम नहीं आया, उस समय जैसी उसकी मति हुई उसी गति में वो चला गया। इसका एक उदाहरण राजा भरत का है। राजा भरत सिद्ध जो है मुनि थे। एक दिन स्नान कर रहे थे, एक हिरनी पानी पी रही थी और उसके पेट में बच्चा था। उसी समय एक शेर आया, शेर को देख करके वो डर गई और उसका बच्चा जो है उस नदी में गिर गया। हिरनी तो भाग गई, लेकिन बच्चा नदी में जो है डूबने लगा। भरत ऋषि सोचे ये बच्चा मर जाएगा, उन्होंने उसको उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए, उसकी देख रेख करने लगे, शिष्यों को सौंपा और खुद भी उसकी देख रेख करने लगे। अब धीरे 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 उस बच्चे से मोह हो गया। अब ध्यान लगावें तो बार बार आंख खोल करके उस हिरन के बच्चे को देखें, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं पकड़ ले गया, सामने है कि नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया। अब बार बार उनका ध्यान भंग होने लगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। यह जो मोह है, सब व्याधियों की जो है जड़ क्या है? मोह है। किसी चीज में आसक्ति मत करो, आसक्ति से ही जन्म खराब होता है। किसी चीज में आसक्ति नहीं, यहां जो भी मिला है सब छूटने वाला है। जब ये शरीर अपनी नहीं है तो तुम जड़ पदार्थों में ममता क्यों लगा रहे हो? ये सब छूट जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाला सिर्फ अपना कर्म है। जरा सोचो, अगले जन्म में भी तो आपका कोई परिवार रहा होगा। क्या आज उसकी मोह माया है? वो परिवार कैसा है? भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? वक्त पे कपड़े और जूते मिल रहे हैं कि नहीं? आज उनकी चिंता नहीं, कारण उनकी याद नहीं है। कल जब ये शरीर छूट जाएगी तो यहाँ के भी लोगों की याद नहीं रहेगी। वह जीवात्मा फिर कहीं कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार दूसरी शरीर ले लेगा। इसलिए आसक्ति मत करो। जो आपकी जिम्मेदारी है करते हुए प्रभु का जो है ध्यान करो, प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु में माथा टेको। अब देखिए, जब भरत ऋषि मरने लगे तो उनका ध्यान उस बच्चे पे चला गया और उसी समय प्राण निकल गया और वो हिरन की योनि में चले गए। इतने पहुंचे हुए महात्मा जो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए थे, क्या हाल हुई? अगर उस बच्चे से मोह न करते, अपना खाली कर्तव्य करते, तो प्रभु के धाम पहुंच जाते, जहां से फिर वापस नहीं आना है। इसलिए आसक्ति बहुत बुरी चीज है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, उसका यही उपदेश है, शरणागति। गीता का अंतिम उपदेश यही है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ भूलकर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि संशय, कि सब कुछ छोड़ करके इधर उधर मत भटको, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुझे अपना लूंगा, तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा जिससे तुम पुनः मेरे पास आ जाओगे। इस संसार में आकर के तुम भटक गए हो, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर मत रखो। ये बात रामचरितमानस में लिखी गई है। एक बार भगवान राम अयोध्या वासियों की सभा करते हैं, उस सभा में अच्छी सी बात बताते हैं। उसमें उन्होंने यही कहा कि जो पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुखद सुलभ मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति करो। यह जो शरीर मिली है, मानव शरीर, बड़े भाग्य से मिलती है। यह साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। अगर मोक्ष पाना है तो इसी शरीर के माध्यम से जाना पड़ेगा, यही दरवाजा है। इसको साधिए, साधना करिए। मानव योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। जैसे शेर मांस मछली खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, या बकरी घास खाती है तो उसको पुण्य नहीं होता, वह भोग योनि है, वहां कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन मानव जो भी काम करेगा उसका प्रारब्ध बनता जाता है, वह जो है किसी भी तरह से घटेगा नहीं। इसलिए आप प्रभु की शरण में जाइए, ज्यादा समय प्रभु के लिए निकालिए, वही साथ जाएगा। और इस माया जंजाल में न फंसिए, अपना फर्ज करिए, जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए राजा जनक की तरह से आप अपने फर्ज को पूरा करिए, लेकिन किसी में आसक्ति मत करिए। जैसे लड़की है, बेटी है, बाप के घर आती है, हर सामान को अपना समझती है और उसका उपयोग करती, उपभोग करती है, लेकिन वो क्या कहती है, ये पापा का है। उसी तरह से आप जो भी सामान प्रभु ने आपको दिया है उसका उपयोग करिए, समुचित उपभोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और ये ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ आपका नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। न हम कुछ लेके आए हैं, न कुछ लेके जाएंगे। इस दुनिया में कर्म की गठरी लेके जाएंगे, बाकी सब यहां रह जाएगा। इसलिए प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु की भक्ति करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रभु के लिए दीजिए। कारण दो चीज से डरो, आपसे और ईश्वर से। अगर इससे डरोगे तो कभी भी तुम्हारा कर्म गलत नहीं होगा। और इस संसार में कीर्ति है, शांति है, देवलोक है, मोक्ष है, जिसको जो चाहिए, जैसा कर्म करेगा वो मिलेगा। जैसे अगर किसी को कीर्ति चाहिए कि हमारी कीर्ति बढ़े तो दान करे, किसी को शांति चाहिए तो सत्य का पालन करे। जब तक उसकी जिंदगी में सत्य नहीं आएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल जाएगा उसको, सब कुछ गजा रहेगा घर में, लेकिन शांति नहीं रहेगी। अगर शांति चाहिए तो सत्य का पालन करो, सत्य को अपनाओ। और अगर देवलोक चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो धर्म करो। इसीलिए धर्म की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, जिससे कि यह लोक और परलोक दोनों सुधरे। मोक्ष चाहिए तो साधना करो, इस मन को साधो। मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन को साधो। मन सद गया तो सब कुछ सद गया।
इसलिए अपने इस अमूल्य समय को व्यर्थ में मत गवाइए, बातों में मत गवाइए। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। आप इधर उधर की चर्चा करते हैं, व्यर्थ में आपकी सांस व्यर्थ जा रही है। उस सांसों में प्रभु श्री राम का नाम डालिए, राम राम सोचिए, राम राम का सिमरन करिए, हर एक सांस का उपयोग करिए। पता नहीं कौन सी सांस जो है अंतिम सांस हो, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आदमी को समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हरि ओम।